अगर एक 2-3 साल के बच्चे को रेगुलर बेसिस पे बहुत ज्यादा मारा जाता है, डांटा जाता है, उसे बहुत ज्यादा नेगेटिव वर्ड्स बोले जाते हैं, तो धीरे धीरे हर चीज के लिए वो अपने आप को गिल्टी मानने लगता है, फिर चाहे उसकी गलती हो या ना हो। जब वो बड़ा होता है उसके अंदर का कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम इतनी ज्यादा मर चुकी होती है कि वो कभी खुद की वैल्यू नहीं समझ पाता, अपनी रिस्पेक्ट नहीं कर पाता एंड बाकी लोगों के कंपैरिजन में ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, डिप्रेशन ऐसे उसे बहुत ज्यादा होते हैं। वो अपनी लाइफ तो जीता है लेकिन खुल के नहीं जी पाता। एंड मैं ऐसा कुछ अपने मन से नहीं कह रही हूँ, रिसर्च के बेसिस पे यहाँ मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे आपके एडल्टहुड का कॉन्फिडेंस आपके बचपन में ही डिसाइड हो जाता है। अगर आपको मेरी बात पे यकीन अभी तक नहीं हो रहा था तो आप इस स्टडी को सुनिए जो 2014 में हुई थी, जिसमें ये दिखाया गया था कि गिल्ट और सेम के जो एक्सपीरियंस होते हैं वो आपके ब्रेन के मेडुला और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को एक्टिवेट करते हैं। और जब ऐसे एक्सपीरियंस ब्रेन बार बार चाइल्डहुड में एक्सपीरियंस करता रहता है तो धीरे धीरे आपका ब्रेन आपके लिए एक नेगेटिव सेल्फ इमेज बना लेता है, जो कि सच है भी नहीं, लेकिन बड़े होते होते वो इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाती है कि उसे तोड़ना लगभग इम्पॉसिबल सा हो जाता है। बट क्या सच में ऐसा है या नहीं, ये आपको पूरी वीडियो एंड तक देखने के बाद पता चल जाएगा। लेकिन तब तक के लिए इस वीडियो को हाइप कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे देखें। जर्मन साइकोलॉजिस्ट एरिक एरिक्सन ने बताया है कि 3 से 6 साल की एज में हम अपने उस फेज में होते हैं जिसमें अगर हमें अलग अलग चीजों को एक्सप्लोर करने, ट्राई करने की फ्रीडम दी जाती है तो हम कॉन्फिडेंट बनते हैं। बट अगर हमें रोका जाता है, हमारी गलती पर हमें शर्मिंदगी फील कराई जाती है, तो बाकी लोगों के कंपैरिजन में हमारी सेल्फ एस्टीम 40% तक गिर जाती है। और ये सब स्टडीज में प्रूव हुआ है। बट क्या सच में गिल्ट इतना खतरनाक है? नहीं, ये आप खुद कहोगे इस एक्सपेरिमेंट की स्टडी को सुनने के बाद, जिसमें 22 से 45 महीने के बच्चों को कुछ टूटे हुए खिलौने एडजस्ट करके दिए गए और फिर बच्चों को ऐसा फील कराया गया कि ये उनकी गलती है कि उनकी वजह से ये खिलौने टूटे। लेकिन ये क्या, इसके बाद तो वो बच्चे और ज्यादा डिसिप्लिन्ड हो गए, कम गलतियां करने लगे, कम रूल्स तोड़ने लगे। और यहाँ से साइकोलॉजिस्ट ने समझा कि गिल्ट फील होना कोई बुरी बात नहीं है बल्कि अच्छी बात। लेकिन अगर गिल्ट सेम में बदल जाता है तब ये बहुत बुरा है। मतलब कि अगर आपको ये फील होता है कि मुझसे ये गलती हो गई, मुझे इस बारे में गिल्ट फील हो रहा है, तो अगली बार आप वो गलती नहीं करोगे, आप उससे अवेयर हो जाओगे। लेकिन अगर आपको छोटी छोटी बात पे ये फील होने लगता है कि मैं तो एकदम ही बेकार हूँ, ना समझ हूँ, मुझसे तो कुछ काम होता ही नहीं है, मैं किसी चीज के काबिल ही नहीं हूँ, देन ये सेम है। और बुरा नहीं है, ये बहुत ज्यादा बुरा है, क्योंकि ये सारी फीलिंग्स, खुद को गिरा हुआ फील करना, अपने आप को वीक समझने वाली मेंटालिटी, यू नो व्हाट, ये मेरे अंदर भी थी। एंड ये इतनी ज्यादा लेवल पे थी कि मैं आपको क्या ही बताऊं। मैं अपने आप को इतना ज्यादा कोसती थी, अपने आप को बहुत ज्यादा बुरा फील करती थी। कोई अगर मुझे एक गलत वर्ड बोलता था, इफ एनीबडी सेड मी कि तुम पागल हो, देन मैं उस चीज को बहुत ज्यादा सीरियस लेती थी, उस चीज पे 100 बार अपने आप कोसती रहती थी, बुरा फील कराती रहती थी। एंड मेरे साथ ही ऐसा सीन नहीं था, संदीप सर के बचपन में भी बहुत ज्यादा ऐसी स्टोरी है। अगर आपने मेरी ये वीडियो नहीं देखी है तो आप जाओ और आप जा करके देखो। बट फिर एक दिन ऐसा आता है जब मैं अपने आप को बहुत इम्प्रूव करती हूँ एंड जब मुझे तारीफें मिलने लगती है, लोग मुझसे इम्प्रेस होने लगते हैं, तब भी मुझे अपने आप पे गिल्ट फील होता है कि अरे ये क्या हो रहा है मेरी लाइफ, क्या सच में मैं ये डिजर्व करती हूँ या नहीं। सो ऐसी चीजें। बट नाउ I totally changed myself। मैंने अपने आप को पूरी तरह से बदल लिया। कॉन्फिडेंस लेवल मेरा अब बहुत हाई हो चुका है पहले कंपैरिजन में, बहुत इम्प्रूव किया है मैंने खुद को। और अगर आप भी चाहते हो ये जानना कि मैंने ऐसा कैसे किया, सो प्लीज कमेंट पर्सनल, बिकॉज ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी जो मैं इसमें कवर नहीं कर सकती हूँ। उसके ऊपर मैं एक फुल वीडियो लाऊंगी और वो वीडियो ऐसी होगी कि कभी आपको दोबारा कॉन्फिडेंस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। बट उससे पहले मैं आपकी और एक कंफ्यूजन क्लियर कर देती हूँ। आई नो कि आप सबको लग रहा होगा कि बच्चे को मारना नहीं चाहिए, डांटना नहीं चाहिए, या फिर आप सबके साथ कितना गलत हुआ है, आपके पेरेंट्स ने कितना गलत किया है, बच्चों को सिर्फ अच्छा अच्छा बोलना चाहिए, बुरा नहीं बोलना चाहिए। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि 2014 में एक एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसमें ना बच्चों से बहुत अच्छी अच्छी बातें बोली गई, बहुत तारीफ की गई उनकी। लेकिन इसका रिजल्ट क्या देखने को मिला कि रिजल्ट में तो चीजें और उल्टी हो गई, उनकी सेल्फ एस्टीम तो और ज्यादा लो हो गई, क्योंकि अब वो चैलेंजर से दूर भाग रहे हैं। एंड इस एक्सपेरिमेंट से प्रूफ हो रहा है कि अगर आप किसी बच्चे से बोलते हो कि तुम तो बहुत ही अच्छे हो, तुम्हारी ये चीज बहुत अच्छी है, तुम इस चीज में बहुत बढ़िया हो, देन वो लाइफ में और चैलेंजेस से दूर भागेगा। वो देखेगा कि यहाँ तो बहुत कंपटीशन है,
ये तो बच्चे बहुत ज्यादा आगे हैं, मैं तो बहुत ही ज्यादा लो हूँ, उसका कॉन्फिडेंस तब और डाउन हो जाएगा, क्योंकि उसने अपने आप को पहले से ही बहुत अच्छा मान लिया और वो सीखना बंद कर चुका है फिर, जबकि इस एज में अभी उसे बहुत कुछ सीखना है। सो आगे चल के उन्हें काफी डिसीजंस लेने हैं, बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने हैं। एंड अगर आपको ये लग रहा है कि मैंने ये वीडियो पेरेंट्स को, सोसाइटी को, सबको ब्लेम करने के लिए बनाया है, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो, क्योंकि मैंने ये वीडियो आपको रियलिटी दिखाने के लिए बनाई है, ताकि आप एक्सक्यूज देना बंद करके रियल सॉल्यूशन की तरफ जाओ। बिकॉज एज अ जेन ज़ी मुझे पता है हम सबकी वही प्रॉब्लम्स हैं। पेरेंट्स हमें समझते नहीं हैं, दूसरे बच्चों के साथ हमें कंपेयर करते हैं, बट क्या सिर्फ पेरेंट्स ही हमारा कंपैरिजन करते हैं? हम खुद अपना कंपैरिजन नहीं करते हैं दूसरों के साथ? करते हैं। आई नो एज अ जेन ज़ी कि आप सबको दूसरों की पर्सनालिटी से, कौन कैसा दिखता है, कैसे रहता है, हर चीज़ से बहुत फर्क पड़ता है, और आप कहीं ना कहीं उससे खुद को कंपेयर करते ही करते हो। सो अगर आप भी चाहते हो अट्रैक्टिव पर्सनालिटी, तो इसका सोल्यूशन भी है मेरे पास। तो जल्दी से जाओ और बदलो अपनी पर्सनालिटी को। टिल देन बाय बाय।